सो लास्ट क्लास में हम कंप्यूटर नेटवर्क्स का क्वेश्चन देख रहे थे और ये 3 मार्क्स में हमारे पास आता है एग्जाम में। ठीक है, लेआउट यहाँ पे जो आपको यहाँ पे बता रहा है कि किस तरीके से विद इन ए नेटवर्क हम सिस्टम्स को कनेक्ट करेंगे, तो उनको किस तरीके से क्या उनका लेआउट होगा, क्या डिज़ाइन होगा, उसका कहाँ पे क्या रखा जाएगा, वो कैसे डिसाइड किया जाता है, हम इस वाले क्वेश्चन में ये देखते हैं। ठीक है, a good network layout provides the following features. ये अपने नाम से नहीं आते तो इनको ऐड नहीं कर सकता मैं, इसको रिमूव कर देता हूँ। So a good network layout provides the following features: communication speed, file sharing, backup and rollback is easy, software and hardware sharing, security, scalability and reliability. ये लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था कि एक लेआउट हमें कैसे डिफरेंस लाता है, बेटर लेआउट बनाना क्यों जरूरी होता है हमें। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन स्पीड बहुत एक मिनट होल्ड करना, मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, साइबा खातून को ऐड करते हैं। ओके, सॉरी, तो वापस आते हैं। कम्युनिकेशन स्पीड कैसे यहाँ पे मैटर करता है। लेट्स सपोज वी हैव अ 10 सिस्टम्स, ठीक है, और आई नीड टू ऐड आई नीड टू शेयर सम डॉक्यूमेंट लाइक असाइनमेंट, मेरे को शेयर करना है विद इन अ लैब। आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो, तो ये कंफर्म कीजिए कि मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, पर बैक साउंड आ रहा है। बैक में मतलब किस चीज का, गाने का आ रहा है क्या? हाँ। ओके, एक मिनट होल्ड करना। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो कम्युनिकेशन स्पीड यहाँ पे मैटर करेगा। लेट्स सपोज आई हैव अ डॉक्यूमेंट असाइनमेंट एंड आई नीड टू शेयर विद इन अ नेटवर्क। सो यहाँ पे स्पीड मैटर इसलिए करेगी कि मान लीजिए बड़ी फाइल थी, असाइनमेंट लगभग 1-1.5 GB का था, आपका होल ईयर को आपका पिछले कुछ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स थे, पूरे स्टडी नोट्स थे, ठीक है, कुछ वीडियोस थे उसमें, तो मैंने एक जिप बनाया हुआ है। और तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मेरे को शेयर करना है, अगर वो 1 GB का डेटा है और मेरे पास वायर्ड है या फिर वाईफाई के थ्रू मैं उसको नेटवर्क में कनेक्टेड है, हम डिवाइसेस उसके थ्रू शेयर कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्पीड मैटर करेगा। ठीक है, अगर मेरे पास लैन केबल होगी और ऑप्टिकल फाइबर उसमें लगा होगा, तो वो कुछ सेकंड्स में ही आपके पास ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और अगर ट्विस्टेड पेयर होगा तो बहुत टाइम लेगा, कोएक्सियल होगा तो मीडियम टाइम लेगा आपके पास पहुंचने में। वाईफाई भी थोड़ा बहुत एज कम्पेयर टू लैन के स्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्पीड आपका सारा डिपेंड करता है कि किस तरीके का आप उसको लेआउट यूज कर रहे हो, तार यूज हो रहा है, अनगाइडेड है या अनगाइडेड है, और उसमें भी गाइडेड अगर है तो कौन सा वायर यूज हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आगे, हाउ टू डिसाइड नेटवर्क लेआउट, और हम कैसे उसको इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और किस तरीके से ये सारा चीज हैंडल किया जाता है देखते हैं।
लास्ट क्लास में हम एक एग्जांपल देख रहे थे यहाँ पे कि हाउ टू डिसाइड नेटवर्क लेआउट, और एग्जांपल था हमारे पास। यहाँ पे आपके पास फिजिकल लोकेशन ऑफ द ब्लॉक थे। यहाँ पे तीन ऑफिस, एक ही ऑफिस के तीन छोटे छोटे ब्लॉक हैं। ह्यूमन रिसोर्स का ब्लॉक, कॉन्फ्रेंस ब्लॉक और फाइनेंस ब्लॉक, तीन ब्लॉक है। तीनों ब्लॉक के आपस की डिस्टेंस यहाँ पे दे रखी थी कि एचआर से कॉन्फ्रेंस की दूरी हमारे पास 110 थी, एचआर से फाइनेंस की दूरी 40 थी और कॉन्फ्रेंस से फाइनेंस की दूरी 80 थी। एक मिनट में यहाँ पे प्रिंट ऊपर कर लेता हूँ। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले इसको ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर को ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे हमारे पास तीन ब्लॉक है यहाँ सर पे। एक मिनट होल्ड कीजिए, बताइए। वैल्यू पता कैसे चलेगी सर? आपकी आवाज नहीं आई। वैल्यू कैसे पता चलेगी सर? क्वेश्चन में गिवन होगी ना, बताया तो अभी। क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, रुक जाओ एक मिनट होल्ड करो। ये देखिए, एचआर से कॉन्फ्रेंस के बीच में 110 मीटर की दूरी है, एचआर से फाइनेंस के बीच में 40 मीटर की दूरी है, ठीक है। तो वापिस आते हैं अपने इस पे। हमारे पास तीन ब्लॉक है, एचआर, कॉन्फ्रेंस एंड फाइनेंस। एचआर, कॉन्फ्रेंस और फाइनेंस, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में सबसे पहले अगर वायर्ड लेआउट है तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए हमें पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो एचआर से कॉन्फ्रेंस के बीच में जो दूरी है वो है 110 मीटर, एचआर से कॉन्फ्रेंस, ठीक। एचआर से कॉन्फ्रेंस 110, देन आपके पास एचआर से फाइनेंस 40, एचआर से फाइनेंस 40। एक बेटर लेआउट वो होता है जो कम तार यूज करे, ठीक है, क्योंकि तार की कॉस्ट होती है, ठीक है। और अभी तो हम छोटा सा बिल्डिंग देख रहे हैं, अगर ये एक पूरी सोसाइटी में होगा तो तार बहुत महंगी पड़ती है, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस टू फाइनेंस 80, कॉन्फ्रेंस टू फाइनेंस 80 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसको क्वेश्चन का। ब्लॉक टू ब्लॉक का डिस्टेंस यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन थे ये रिपीट है। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे हम, अगर मुझे एक नेटवर्क लेआउट बनाना है, लेआउट यानी कि इन तीनों को आपस में कनेक्ट करना है, एचआर को, कॉन्फ्रेंस को और फाइनेंस को, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना। हेलो, गुड मॉर्निंग। कौन आप, किस नाम से ऐड कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो? आईफोन नाम से आई तो थी, मेरे को अननोन था, मैंने इसलिए ऐड नहीं किया, आपको रिमूव कर दिया था। एक बार दोबारा ऐड की रिक्वेस्ट भेज, मैं कर दूंगा ऐड तेरे को। धोबी जी, आप ऑनलाइन क्लास में हमेशा लेट आ रहे हो। सर याद नहीं था सर। अरे बेटा, रोज सुबह 10 बजे तो क्लासेस में क्या याद रखेगा, अलग अलग टाइम पे हो रही है क्या क्लास? नहीं सर, वो याद नहीं था ना, 10 बज गए। अच्छा, यस सर। ओके ओके, कोई बात नहीं, एक मिनट वेट करते हैं, ठीक है। शैलेश ऐड रिक्वेस्ट भेज रहा है, उसको ऐड करके फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, तब तक हम लेआउट देखते हैं। तो हमारे पास तीन लेआउट है, तीन बिल्डिंग्स हैं, एचआर, कॉन्फ्रेंस एंड फाइनेंस, तीनों के बीच के डिस्टेंस है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तीनों को आपस में कनेक्ट भी करना है, तीनों को, एचआर, कॉन्फ्रेंस और फाइनेंस को कनेक्ट भी करना है, और कम से कम तार यूज करनी है, ठीक है। ऐड भी करना है और कम से कम तार भी यूज करनी है। और इसका एक रूल होता है, अगर मेरे पास तीन बिल्डिंग है, अगर टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग 3 है, तो मेरे पास जो वायर यूसेज का होगा वो केवल 2 यूज कर सकता हूँ। यानी कि अगर n आपकी बिल्डिंग है तो जो वायर यूज होंगी वो n-1 होंगी, ठीक है। समझ में?
तो जैसे आपके पास ये 3 बिल्डिंग थी, तो आप वायर कितनी यूज कर सकते हो केवल, अगर बिल्डिंग 3 है आपके पास तो वायर केवल 2 यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कम तार यूज करनी है और 2 ही यूज कर सकते हैं। तो 3 आपके पास तार हैं, एक 110 मीटर की है, एक 40 की है और एक 80 की है। तो आपको यहाँ पे देखते ही पता चल जाएगा कि जो कम वाली है आपको वही यूज करनी है, ठीक है। तो एचआर से फाइनेंस के बीच में 40 और फाइनेंस से कॉन्फ्रेंस के बीच में 80। हेलो, मीटिंग आईडी एक मिनट होल्ड कर। मैं रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा, कल से ज्वाइन कर लियो, ठीक है। अभी क्लास चल रही है। हेलो, ठीक है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 बिल्डिंग्स थी और तीनों में कनेक्शन स्टेब्लिश करना था। तो अगर मैं इस 110 वाले तार को अगर हटा दूं यहाँ से, अगर लेआउट में आप देखेंगे, अगर मैंने इसे हटा दिया यहाँ से, ठीक, तो भी तो हमारी तीनों बिल्डिंग कनेक्टेड है। देखिए, एचआर इसके फाइनेंस से और फाइनेंस फिर कॉन्फ्रेंस से। तो यानी एचआर और कॉन्फ्रेंस को अगर कम्युनिकेट करना होगा तो किसके थ्रू करेगा, फाइनेंस की बिल्डिंग से। बट कनेक्शन तो एस्टेब्लिश हो गया ना तीनों के बीच में। तो सबसे स्मॉलेस्ट कनेक्शन हमारे को देखना होता है ताकि हमारे को क्या बच सके, हमारा वायर बच सके और कम्युनिकेशन फास्ट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब यहाँ पे जो उसने देखा था लेआउट हमें जिस तरीके से यहाँ पे ऐड करके दिखाया, देखिए, अगर मैं एचआर कॉन्फ्रेंस और फाइनेंस के बीच में डिस्टेंस देखूं तो हमारे पास 190 मीटर था। कॉन्फ्रेंस, फाइनेंस और एचआर के बीच में 120 मीटर था, यानी 80 और 40 जो अभी हमने देखा, 80 और 40 को हमने जो लेआउट चूज किया है। और तीसरा था आपके पास फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स और कॉन्फ्रेंस 150 मीटर। तो जो सबसे कम मीटर का लेआउट होगा आपका, आप उस लेआउट को चूज करोगे। तो कॉन्फ्रेंस, फाइनेंस और एचआर, कॉन्फ्रेंस, फाइनेंस और एचआर, तो इन तीनों के बीच में जो डिस्टेंस है अभी आपके पास 120 है, 80 प्लस 40 का, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आता है ऑल कैन बी अरेंज इन राउंड रॉबिन मैनर। राउंड रॉबिन अगर आपने, मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। राउंड रॉबिन क्या है, जैसे कि छोटे में गेम खेलते थे हम। मान लीजिए 4 लोग बैठे हैं, ए, बी, सी और डी, ठीक है। अब यहाँ से एक हैंकी पास हुआ। सी ने पहले वो हैंकी डी को पास किया, फिर डी ने वो हैंकी ए को पास किया, इस डायरेक्शन में चल रहा है ये, ठीक है। फिर ए ने उस हैंकी को बी को पास किया और फिर बी ने उसे वापस जहां से स्टार्ट किया गया था सी को वापस कर दिया। तो यहाँ पे राउंड रॉबिन ये कहता है कि एक रिसोर्स अगर एक नोड से, इस नोड से जैसे शेयर होना शुरू हुआ और इस सर्कल में इस तरफ को गया डायरेक्शन में, तो सबको एक एक बार, जो भी उस नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, सबको एक एक बार वो रिसोर्स शेयर हो चुका है। जो हैंकी था, सी ने डी को दिया, डी ने ए को दिया, ए ने बी को दिया और बी ने वापस सी को दिया। तो जब सबको एक एक बार हो गया, तभी वो सी के पास कितनी भी बार आ गया, दूसरी बार आ गया। मतलब रिपीटेशन तब हुई जब सबको एक एक बार अलोकेट हो चुका था वो रिसोर्स। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप पढ़ते हो तो वहां पे आपका जो सीपीयू की जो अवेलेबिलिटी होती है, सीपीयू में के थ्रू रिसोर्सेज को जो शेयरिंग होता है, वहां पे यूज होता है आपका राउंड रॉबिन, ठीक है। तो राउंड रॉबिन क्या कहता है कि सबको एक एक बार अलोकेशन मिलना चाहिए तो ही वो जाके रिपीट होना शुरू होगा। सबको एक एक बार मिल चुका है तभी जाके सी के पास वो सेकेंड टाइम आ पाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब लेआउट में यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी विल बी डिस्कार्डेड एज इट विल इंक्रीज द केबल लेंथ। अभी जो हमने इससे पहले यहाँ पे लेआउट बनाया था उसमें हम क्या कर रहे थे कि 3 तो बिल्डिंग थी बट 2 ही तार कर ले यूज कर रहे थे। अगर मैं तीनों तार यूज करता वहां पे तो वो रिंग टोपोलॉजी बन जाता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल जो वस्तु होता, अगर मैं ए बी सी हमारे पास था और मैं इसको ऐसे कनेक्ट करता, इसको ऐसे करता और इसको ऐसे करता, तो ये मेरे पास रिंग तो बन गया।
मेरे पास, अगर ये तीनों ऐड तो मैंने कर दिए, बट इसका यूसेज का मतलब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, क्योंकि हमारे पास 2 तार के इस्तेमाल में भी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा था। अगर मैं ए से बी और बी से सी कनेक्ट करूं और इस वाले तार को हटा दूं जो बीच में है, इस वाले तार को, तो अभी भी तो मेरा नेटवर्क एस्टेब्लिश है ना यहाँ पे। तो ये यही कहना चाह रहा है कि रिंग टोपोलॉजी को हम यहाँ पे डिस्कार्ड करेंगे, और नंबर ऑफ बिल्डिंग्स में से अगर 3 है तो n-1 यानी 3-1 टू वायर्स यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हाउ टू डिसाइड नेटवर्क लेआउट एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरीके से ये एस्टेब्लिश हुआ है अभी कनेक्शन, तो सी यहाँ पे एक तरीके से सर्वर बन गया, और इससे ये दोनों नोड्स कनेक्टेड है, ए और बी। तो अभी हमारे पास जो हमारा ये एग्जांपल है, यहाँ पे जो ये कहता है कि सबसे स्मॉलेस्ट वाले को, वायर वाले को यूज करेंगे। तो फाइनेंस कनेक्टेड है कॉन्फ्रेंस और ह्यूमन रिसोर्स दोनों से। अगर कॉन्फ्रेंस को एचआर से बात करनी है, एचआर को कुछ भेजना है, तो किसके थ्रू भेजेगा? फाइनेंस के थ्रू भेजेगा, ठीक है। तो एक बार वापस जाते हैं क्वेश्चन पे ऊपर। इतना आपको समझ में आया होगा कि जहाँ पे कम वायर यूज होगा आप उस लेआउट को यूज करोगे। लेआउट का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लेआउट ऐसे ड्रॉ करोगे, फाइनेंस ऊपर रखोगे और उससे दोनों को कनेक्ट होते हुए दिखाओगे, नीचे कॉन्फ्रेंस और एचआर से कैसे कनेक्ट हुआ, ठीक है। ये स्टार टोपोलॉजी यूज हुआ है, 1 2 मैं नहीं जा रहा है यहाँ से। एक मेन में सर्वर है और उससे नोड्स कनेक्ट हो रहे हैं आपके सर्वर के थ्रू क्लाइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हाउ टू डिसाइड सर्वर लोकेशन, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, जहाँ सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स होंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा कंप्यूटर कहाँ है? ह्यूमन रिसोर्स में 25 है, फाइनेंस में 120 है, कॉन्फ्रेंस में 90 है। तो फाइनेंस ब्लॉक में हम सर्वर डालेंगे। तो सर्वर ब्लॉक हमारा फाइनेंस में है, तो वो सर्वर के थ्रू बाकी सारे कनेक्ट कर दिए हमने, कॉन्फ्रेंस और एचआर को भी, ठीक है। तो ये और बेटर समझ में आया होगा आपको। यहाँ पे सर्वर के बारे में आपको कई बार रीजन पूछता है कि क्यों सर्वर आपने यहाँ पे डाला। तो हम रीजन ये देते हैं कि सर्वर के अंडर में, क्योंकि सबसे ज्यादा सिस्टम फाइनेंस ब्लॉक में है 120, तो सर्वर पावरफुल होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल सिस्टम। और जो उसके सिस्टम्स होंगे सबसे ज्यादा, अगर मैंने सर्वर वहीं डाल दिया तो वो क्या होगा, लोकली तो अपने आप को बेटर उनको मैनेज कर पाएगा 120 को, और आउटसाइड वाले उसके पास मैनेज करने के लिए कम रह जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आगे देखते हैं। सर्वर लोकेशन कैन बी डिसाइडेड बाय सीइंग द नंबर ऑफ कंप्यूटर nodes required in each of the block of network. Server must be installed or at a wing with maximum number of computers due to maximum load requirement of services in that block in whole network. सबसे ज्यादा लोड और रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी वहां पे, इसीलिए सर्वर हम वहां पे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास कि रिपीटर किस बेसिस पे आप इंस्टॉल करोगे विद इन अ नेटवर्क। तो आपके पास 3 तार आपको मैंने समझाई थी, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, एंड फाइबर ऑप्टिक। हमारी किस्मत आज सानिध्य वर्सेस ज्वाइन किए। ओह माय गॉड, ठीक है, आगे देखते हैं। तो रिपीटर क्या होता है, अगर ट्विस्टेड पेयर वायर केबल है मेरे पास, तो हर 100 मीटर की दूरी यानी 328 फीट की दूरी, यहाँ पे 100 मीटर तो फिर भी ठीक है, आप 70 to 100 मीटर के डिस्टेंस पे अगर ट्विस्टेड पेयर वायर केबल यूज हो रहा है तो आप रिपीटर को लगाएंगे। रिपीटर आपको लास्ट क्लास पिछली क्लासेस में आपने देखा था कि नेटवर्क में डेटा जब ट्रांसफर होता है तो एक टाइम के बाद वो अपने आप जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो फॉर्म को खोने लगता है, ठीक है, स्टेट उसका लॉस होने लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, नेटवर्क के थोड़ी थोड़ी दूरी पे रिपीटर्स को इंस्टॉल करते हैं, ताकि जिस फॉर्म में सेंडर ने उस मैसेज को भेजा था रिसीवर तक, उसी फॉर्म में वो पहुंच सके। तो ये क्या करता है, उस मैसेज को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए एम्पलीफाई करता है, ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर में 100 मीटर की डिस्टेंस 70 to 100, कोएक्सियल केबल में 500 मीटर का डिस्टेंस 500 मीटर की दूरी पे आप रिपीटर्स लगाओगे, और फाइबर ऑप्टिक में ये आपका किलोमीटर्स में चले जाता है, 100 to
80 to 100 किलोमीटर के बीच में आप इसमें रिपीटर लगाना पड़ता है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक में डेटा किस फॉर्म में जाता है, लाइट के फॉर्म में जाता है, तो फास्ट होता है। 80 to 100 किलोमीटर के बाद उसमें डेटा लॉस आना शुरू होता है, तो वहां पे आपको रिपीटर की नीड पड़ती है, ठीक है। देन आता है आपके पास, ये तो था गाइडेड मतलब तार यूज हो रहा था, तो तार के थ्रू नेटवर्क था। अब होता है अनगाइडेड, तो यहाँ पे सैटेलाइट लिंक इज रिक्वायर्ड व्हेन नेटवर्क ब्लॉक्स और विंग्स आर टू मच फार फ्रॉम ईच अदर और वेयर इंस्टॉलेशन केबल इज हार्ड। जैसे कि इंस्टॉलेशन के पहाड़ी एरियाज में अगर आपका ऑफिस है तो वहां पे तार ले जाना मुश्किल हो जाता है, तो वहां पे किस तरीके का प्रेफरेबल होगा, अनगाइडेड बिना तार वाला सैटेलाइट लिंक्स आपको वहां पे प्रेफरेबल होते हैं, ठीक है। फिर आता है फॉर डेटा सिक्योरिटी फायरवॉल्स कैन बी इंस्टॉल्ड इन नेटवर्क। किसको इंस्टॉल किया जाता है सिक्योरिटी के लिए विद इन अ नेटवर्क, फायरवॉल को। फॉर इकोनॉमिक इंटरनेट कनेक्शन डायल अप इंटरनेट कनेक्शन वुड बी प्रेफर्ड, बट फॉर फास्टर इंटरनेट ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन वुड बी प्रेफर्ड, ठीक है। तो आपने डायल अप आपने देखा होगा कभी पुराने जमाने में जब घर पे इंटरनेट लगता था तो एक टेलीफोन भी लगा के जाते थे उसके साथ, मैंडेटरी था, ठीक है, इसीलिए उसको डायल अप बोले जाता था, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपके पास हाउ टू डिसाइड हब और स्विच। जब भी नेटवर्क में दो या दो से ज्यादा आपके कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड होंगे, दो या दो से ज्यादा अगर नेटवर्क में कनेक्शन है, कंप्यूटर्स हैं, तो उन सब पे हब और स्विच की नीड पड़ेगी। हब और स्विच में डिफरेंस हम पहले पढ़ चुके हैं। स्विच हब के कंपैरिजन में स्मार्ट माना जाता है, आपका बेटर परफॉर्म करता है, ठीक है। द आंसर इज ऑलवेज स्विच व्हेन वी कैन अफोर्ड इट। स्विच हमेशा हमारा प्रेफरेबल रहेगा अगर अफोर्ड किया जा सकता है। हब इज ऑलवेज हाफ डुप्लेक्स। अब ये जो स्टेटमेंट आई है ना हाफ डुप्लेक्स, इसके बारे में आपको पढ़ाते हैं। आपको मैंने ये पहले समझाया था कि सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या होता है। सिंप्लेक्स क्या होता है कि वन साइडेड नेटवर्क, जैसे आपके रेडियो टावर से सिग्नल निकले और आपके डिश ने वो कैच किए, बट आपका डिश कभी उसको वापस रिवर्ट नहीं करेगा, तो दैट इज योर सिंप्लेक्स। फिर हाफ डुप्लेक्स आपको कैसे समझाया था, वॉकी टॉकी वाला, कि दोनों तरफ बोला जा सकता है, बट एक टाइम पे एक तरफ वाला आदमी बोलेगा हाय दिस इज मी एंड समवन इज अप्रोचिंग यू ओवर। जब उसने ओवर बोल दिया, अब सामने वाले को पता चल गया कि उसकी बारी है बोलने की, तो वो बोलेगा ओके मैसेज कंफर्म और फिर वर्किंग ऑन दिस ओवर। तो सामने वाला ए और बी आपस में कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, बट वन एट ए टाइम। और फुल डुप्लेक्स कौन सा होता है, जैसे आप मोबाइल फोन पे बात कर रहे होते हो, तो दोनों तरफ से दोनों आदमी एक टाइम पे बोल सकते हैं, ठीक है। इसको बेटर समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ट्रांसमिशन मोड हमारे मेनली तीन तरीके के, सिंपल, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, और इनको अगर मैं डिफरेंस वाइज देखूं, तो यहाँ पे आपको ये शेयर मैं भी कर दूंगा। तो डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन सिंप्लेक्स में एक ही डायरेक्शन में होता है, हाफ डुप्लेक्स में दोनों डायरेक्शन में आपका कम्युनिकेशन हो जाता है, बट वन एट ए टाइम, एक डायरेक्शन में एक टाइम पे एक ही बारी में होगा, ठीक है। देन फुल डुप्लेक्स में टू डायरेक्शनल होता है साइमल्टेनियसली, एक दोनों डायरेक्शन में एक ही बारी में आप उसको यूज कर सकते हो। कैसे, सिंप्लेक्स में देखिए, वन सिस्टम टू अदर सिस्टम एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, हमेशा ये जो होगा ये इसी डायरेक्शन में भेज पाएगा, ये जो बी वाला है ये कभी वापस नहीं भेज पाएगा इसको डेटा। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, ए अभी भेज रहा है, बी रिसीव कर रहा है, फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस तब बी भेजेगा और ए रिसीव कर रहा होगा, ठीक है। वही चीज अगर फुल डुप्लेक्स में मैं देखूं तो बोथ डायरेक्शंस में एक ही टाइम पे कम्युनिकेशन चल रहा होगा, ठीक है। तो ये सबसे फास्ट होता है फुल डुप्लेक्स आपके पास। आपके डिफरेंस देख लेते हैं इनके बीच में। सेंडर रिसीव, सेंडर कैन ओनली सेंड डेटा इन सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में सेंडर कैन सेंड एंड रिसीव डेटा बट वंस एट ए टाइम, दोनों भेज भी सकता है रिसीव भी कर सकता है, बट एक टाइम पे एक ही। फुल डुप्लेक्स दोनों भेज सकते हैं साइमल्टेनियसली, दोनों रिसीव कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। परफॉर्मेंस, सिंप्लेक्स वर्स्ट परफॉर्मिंग मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है एज कंपेयर टू हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स बेटर होता है सिंप्लेक्स से, फुल डुप्लेक्स बेस्ट परफॉर्मिंग होता है एज कंपेयर टू बोथ दिस। और एग्जांपल हाफ डुप्लेक्स का वॉकी टॉकी हो गया आपके पास, फुल डुप्लेक्स का टेलीफोन हो गया, और सिंप्लेक्स का यहाँ पे कीबोर्ड एंड मॉनिटर भी दिया हुआ है। एक टाइम पे कीबोर्ड से आप इनपुट ही दे सकते हो, मॉनिटर के थ्रू डायरेक्ट आउटपुट नहीं ले सकते, ठीक है।
तो एक टाइम पे एक ही चल रहा होगा। वैसे ही मैंने आपको यहाँ पे रेडियो सिग्नल्स का एग्जांपल दिया है। रेडियो सिग्नल्स के थ्रू आपको सिग्नल वहां से भेजा जा सकता है आपको, बस आप कभी रेडियो वालों को वापस सिग्नल भेज नहीं सकते, उनको रिवर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको ये हाफ डुप्लेक्स कंफर्म हुआ होगा फिर, ठीक है। देन ये था आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन कि कैसे आपको नेटवर्क लेआउट का क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम पिछले प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी। पिछले साल के कुछ क्वेश्चन उठाते हैं कि कैसे क्वेश्चन आता है इसका, कैसे इसको आपको अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि मल्टीपर्पज पब्लिक स्कूल setting up the network between different wings of school campus. There are 4 wings. उस स्कूल में 4 विंग है, सीनियर विंग, जूनियर विंग, एडमिन विंग एंड हॉस्टल विंग, ठीक है। अब उसको क्या करना है, विंग ए और एस के बीच में, यहाँ पे आप देखिए सीनियर विंग, जूनियर विंग, एडमिन विंग एंड हॉस्टल, सबके बीच में डिस्टेंस मीटर्स में है केवल, ठीक है। तो छोटा सा अगर मीटर में है तो आप लैन यूज करोगे वहां पे। फिर यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आता है, तो विंग ए में 20 कंप्यूटर हैं, विंग एस में आपके 150 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, और जूनियर विंग में 50 है और एच में 25 है। तो साफ पता चल गया सर्वर कहाँ इंस्टॉल होगा, सीनियर विंग में, जहाँ पे 150 कंप्यूटर्स है आपके, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है आपको यहाँ पे, सजेस्ट द बेस्ट वायर्ड मीडियम एंड ड्रॉ द केबल लेआउट। सबसे पहले बेस्ट वायर वाला मीडियम आपको बताना है और ड्रॉ करके बताना है लेआउट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सिस्टम कहाँ थे, आपके सीनियर विंग में थे, तो उसे आपने सर्वर ट्रीट किया। अब 4 विंग थे तो नंबर ऑफ वायर कितनी यूज कर सकते हो, n-1 यानी 4-1 3, तो 3 तार यूज कर सकते हो। तो सीनियर से आपने बाकी तीनों को कनेक्ट कर दिया, सीनियर टू जूनियर, सीनियर टू हॉस्टल एंड सीनियर टू एडमिन। तो ये आपके पास बेस्ट वायर्ड लेआउट आ गया है यहाँ पे, ठीक है। और आपने 3 वायर यूज करके चारों को आपस में कनेक्ट भी कर दिया। आपने चारों को सीनियर, इन तीनों को सीनियर से क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि सीनियर विंग में क्या था, आपका सर्वर इंस्टॉल्ड था, ठीक है। वही तरीका दूसरा भी है, इनके बीच की सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आप देखोगे और उसके बेसिस पे भी अगर आप इसको डिजाइन करोगे तो भी वो आपका सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन आपके पास आता है सॉरी, नेम द मोस्ट सुटेबल विंग वेयर द सर्वर शुड बी इंस्टॉल्ड। तो आपको अभी आंसर बताया, जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सिस्टम्स होंगे इंस्टॉल, सर्वर वहीं होगा, सीनियर विंग में 150 सिस्टम्स है वहां। देन आता है suggest a device or software and its placement that would provide data security for the entire network of the school। और इसका आंसर होता है सिक्योरिटी के लिए विद इन ए नेटवर्क हमारे पास फायरवॉल होता है, और जहां सर्वर डाला होगा हम इसको वहीं प्लेस करते हैं। तो सर्वर आपके पास कहाँ पे है, सर्वर पे, तो आप फायरवॉल सर्वर पे इंस्टॉल करोगे सीनियर विंग में इस क्वेश्चन में, ठीक है। Suggest a device and the protocol that should be needed to provide wireless internet access to all smartphone। A device that and a protocol, एक डिवाइस बताओ और प्रोटोकॉल बताओ जो कि इंटरनेट एक्सेस टू ऑल स्मार्टफोन लैपटॉप यूजर्स इन द कैंपस ऑफ दैट स्कूल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वाईफाई राउटर यूज करेंगे वहां पे, ठीक है, और मॉडेम उसको बोल सकते हैं एक तरीके से, और प्रोटोकॉल उसके लिए जो मॉडेम के लिए यूज होता है, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर आएगा, आप वहाँ पे इसके बारे में पढ़ोगे कि WAP और 802.16, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास फिगर्स होते हैं जब आप नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा उसमें पढ़ेंगे इसके बारे में। बट फिलहाल के लिए आपको लेआउट वाला क्वेश्चन आपको प्रिपेयर हो गया होगा कि किस तरीके से आप ये नेटवर्क लेआउट ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं।
एक कंपनी है हाई स्टैंडर्ड टेक ट्रेनिंग एंड मुंबई में बेस्ड है, ठीक है, विच इज एक्सपेंडिंग इट्स ऑफिस, अपना ऑफिस थोड़ा एक्सपेंड कर रहे हैं, सेटअप टू चेन्नई, ठीक है। एट चेन्नई ऑफिस कंपाउंड दे आर प्लानिंग टू हैव 3 डिफरेंट ब्लॉक्स, एडमिन, ट्रेनिंग एंड अकाउंट। क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, चेन्नई ऑफिस में 3 उनकी बिल्डिंग्स हैं, एडमिन की बिल्डिंग, अकाउंट्स की बिल्डिंग और ट्रेनिंग की भी ब्लॉक है, ठीक है। और एक दूसरा ऑफिस है उनका मुंबई में, चेन्नई टू मुंबई दूरी है, ठीक है। तो अगर इन तीनों के बीच में कनेक्शन है तो पहले देखते हैं क्या क्या डिस्टेंस है इनके बीच में। तो तीनों के बीच में तो मीटर में डिस्टेंस है इनके आपस में, तो लैन यूज हो जाएगा। बट अगर चेन्नई टू मुंबई कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है जो 1300 किलोमीटर का है, तो वहां पे वैन यूज होगा, WAN, ठीक है। देन क्वेश्चन लेते हैं इनसे। तो आपके ट्रेनिंग ब्लॉक में 150 सिस्टम है, अकाउंट्स में 30 और 40 एडमिन में, तो सर्वर कहाँ डलेगा, 50 पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, such as the most appropriate block such as the most appropriate block or location to house the server, सर्वर कहाँ डलेगा, ट्रेनिंग ब्लॉक में, क्योंकि सबसे ज्यादा सिस्टम 150 वही है। In the Chennai office, out of the 3 blocks to get the best and effective connectivity, justify your answer, आंसर जस्टिफाई करना है क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सिस्टम्स वहाँ, इसलिए हमने वहाँ लगाया ताकि उनको मैनेज करना इजी हो सके। Suggest the best wired medium, वायर्ड मीडियम सबसे बेस्ट वाला बताना है, एंड ड्रॉ द केबल लेआउट ब्लॉक टू efficiently connect various blocks within the चेन्नई ऑफिस कंपाउंड। अब यहाँ पे आपको लेआउट अगर ड्रॉ करना है, सबसे ज्यादा सिस्टम्स कहाँ थे, ट्रेनिंग ब्लॉक, तो ट्रेनिंग ब्लॉक को एक तार एडमिन ब्लॉक के लिए भेजिए और एक तार अकाउंट ब्लॉक के लिए भेजिए, और ट्रेनिंग क्योंकि सर्वर है तो इससे दोनों को कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है, बीच में ट्रेनिंग ब्लॉक को रहने दीजिए ताकि वो उन दोनों को इजीली मैनेज कर सके, ठीक है, सर्वर के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे आपने स्टार टोपोलॉजी यूज करी, ठीक। Suggest a device or software and its placement that would provide data security for the entire network। तो अभी हमने नेटवर्किंग में डेटा सिक्योरिटी किसके थ्रू प्रोवाइड कराते हैं, फायरवॉल के थ्रू, ठीक है। Suggest a device and a protocol, एक डिवाइस और प्रोटोकॉल बताओ, that shall be needed to provide wireless internet access to all smartphone और लैपटॉप यूजर्स within a चेन्नई ऑफिस। तो डिवाइस होगा आपका राउटर या फिर मॉडेम, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे, और प्रोटोकॉल्स आपके वैप हो गया 802, जो अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे भी उनके बारे में। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्विकली। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट हब इंडिया इज ए नॉलेज कम्युनिटी, और यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। आपके पास एक हेड ऑफिस है, दूरी डिस्टेंस पे है। वाई हब में आपके पास 3 बिल्डिंग है, विलेज 1, विलेज 2, विलेज 3, और उनके बीच में एक वाई टाउन नाम की आपकी एक और बिल्डिंग है। तो 4 बिल्डिंग है आपके पास आसपास। इनके बीच के डिस्टेंस देखते हैं। विलेज 1 टू वाई टाउन 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, 4.5, 3.5, ठीक है। और जो बड़ी दोनों बिल्डिंग्स है उनके बीच में दूरी है 30 किलोमीटर। तो जो ये कुछ 3 से 4-5 किलोमीटर के अंदर है, यहाँ तो हम तार बिछा सकते हैं। और अगर दूरी है एक्स सिटी, जैसे ये 30 किलोमीटर दूर था, तो वहां पे वैन यूज करेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हम यहाँ पे वाई हब और एक्स सिटी के बीच में यूज करेंगे, और इन तीनों चारों को जो आपस में डिस्टेंस है इनके लिए लैन बिछाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम्स देखते हैं। वाई टाउन में 100 है, बाकी विलेज 1, 2, 3 में 10, 15, 15, और सिटी ऑफिस में 5 है। तो सर्वर कहाँ डलेगा, वाई टाउन में, ठीक है। तो अगर इसका लेआउट पूछेगा तो कैसे ड्रॉ होगा, वाई टाउन से विलेज 1 कनेक्ट करोगे, वाई टाउन से विलेज 2, वाई टाउन से विलेज 3 कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो बीच में सर्वर डल गया, बाकी 3 उसके क्लाइंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी आपकी यूज हो गई। अब क्वेश्चन लेते हैं। Suggest the most appropriate location for the server in the Y hub out of 4 location to get the best effective connection. Justify your answer. तो Y hub में आप इस Y hub में कहाँ इसको लगाओगे सर्वर, वाई टाउन के अंदर। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा सिस्टम्स वहीं पे हैं, उनको ज्यादा जरूरत है मैनेजमेंट की।
सच एज द बेस्ट वायर्ड मीडियम, सबसे बेस्ट वायर्ड मीडियम कौन सा होगा? ऑप्टिकल फाइबर। देखिए वायर्ड मीडियम जब क्वेश्चन पूछेगा तो तीनों वायर आपके पास ऑप्शन होती हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और ऑप्टिकल फाइबर।